एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस YouTube चैनल जी फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम एशिया के एक बड़े और अमीर तरीन इस्लामी देश की, जिसका नाम सऊदी अरेबिया है। और इस देश का पूरा नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। इसे अक्सर जगहों पर KSA भी लिखा जाता है। सऊदी अरब को इस्लामी धर्म की जन्म स्थान भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में सबसे अधिक मात्रा में मुस्लिम आबाद हैं। सऊदी अरब को लोग पवित्र भूमि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस देश में इस्लामी धर्म की दो सबसे पवित्र जगहें मक्का और मदीना मौजूद हैं। मक्का मुकरमा, जहां मुसलमानों के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई शहर कहलाया। और हिजरत करने के बाद आपने बाकी ज़िंदगी मदीना में ही गुजारी। इसके अलावा ये जगहें इसलिए भी ज़्यादा पवित्र हैं क्योंकि मक्का में मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का घर और मदीना में मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बनाई गई मस्जिद नबवी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सऊदी अरब के फैक्ट्स के साथ साथ इस देश के सख्त कानून और इस देश के इतिहास के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आप शायद अभी तक नावाकिफ़ होंगे। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी नए आने वाले दोस्तों से एक विनती है कि मेरे इस YouTube चैनल जी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, अगर हम सऊदी अरब के इतिहास में जाएं, तो ये देश सन 1517 से लेकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ऑटमन एम्पायर का हिस्सा रहा है। पहली वर्ल्ड वार में जब ब्रिटेन ने ऑटमन एम्पायर के टुकड़े किए, तो उन्हीं में से एक हिस्सा सऊदी अरब भी था, और ये देश अरब भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर हम सऊदी अरब को वर्ल्ड मैप में देखें, तो इस देश की उत्तर दिशा में इराक, दक्षिण दिशा में यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसकी पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम में जॉर्डन, पूर्व उत्तर में कुवैत, कतर और बहरीन, दक्षिण पूर्व में ओमान का साम्राज्य है, उत्तर पूर्व में खलीज फार्स और रेड सी इसकी पश्चिम दिशा में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी और सबसे बड़े शहर को रियाद कहा जाता है। सऊदी अरब का धर्म इस्लाम है और इसकी सरकारी भाषा अरेबिक है, लेकिन अरेबिक के अलावा यहाँ पर इंग्लिश भाषा का भी उपयोग किया जाता है। सऊदी अरब का कुल क्षेत्रफल 21,49,690 वर्ग किलोमीटर है। इस देश के इतने क्षेत्र में 95% हिस्सा रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की धरती पर पहले कई कबाइल रहते थे, और ये कबाइल व्यापार के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे। इन कबीलों के लोग रेत के टीलों में रहते थे और मवेशियों को पालकर अपना गुजारा करते थे, और शायद इसीलिए आज सऊदी अरब को वर्ल्ड बैंक के द्वारा व्यापार के लिए मिडिल ईस्ट में सबसे अच्छी जगह स्थान दिया गया है। सऊदी अरब में मौजूद कुल जनसंख्या 33.7 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, और इस देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या 24 साल से कम उम्र की है। सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को सऊदी रियाल कहा जाता है, और इस देश की कॉलिंग कोड को +966 कहा जाता है। वैसे तो हर देश के कुछ अपने नियम और कानून होते हैं जिनका पालन हर कोई करता है, लेकिन सऊदी अरेबिया के कानून ज़रा ज़्यादा सख्त हैं, और यदि आप सऊदी अरब की यात्रा के लिए जाएं, तो इन कवानीन का पालन लाजमी करें। तो दोस्तों, अगर इस देश में कोई रॉबरी करे, ड्रग का इस्तेमाल करे या जादू टोना करता पकड़ा जाए, तो उसे सीधे सीधे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और शायद इसी मौत की सज़ा की वजह से आज सऊदी अरब वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर मौत की सज़ा सुनाने वाला देश बन चुका है। अगर सऊदी अरेबिया में किसी का जुर्म साबित हो जाए, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर सज़ा दे दी जाती है। वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं को जॉब करने की इजाज़त नहीं होती, और सऊदी अरेबिया वर्ल्ड के उन्हीं देशों में से एक है, क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ 20% महिलाएं ही जॉब करती हैं। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का गालबन वाहिद ऐसा देश है जिसने एक लंबे अरसे तक महिलाओं को अपने साम्राज्य में भूमिका निभाने से रोके रखा, और महिलाओं के अधिकार पर सख्त पाबंदियां लगा रखी थी, जिनमें ये लोग अपने पुरुषों की अनुमति के बिना शादी, तलाक, बैंक अकाउंट, यात्रा और इलेक्टिव सर्जरी भी नहीं करवा सकती थी। सऊदी अरब में अगर आप हैरी पॉटर की बुक पढ़ते पकड़े जाते हैं, तो इसकी सज़ा भयानक हो सकती है, क्योंकि इन बुक्स पर सऊदी अरेबिया में पाबंदी लगाई गई है। ये बुक्स जादू टूने पर लिखी गई थी। सऊदी अरेबिया ने एक पुलिस यूनिट भी बना रखा है जो सिर्फ और सिर्फ जादूगरों को ही पकड़ता है। सऊदी अरेबिया का शहर मक्का मुकरमा, जहां पर सिर्फ मुसलमानों की एंट्री की अनुमति है, जबकि गैर मुसलमानों को इस शहर में नहीं जाने दिया जाता। और इसी के साथ साथ आप इस बात को भी याद रख लें कि सऊदी अरेबिया सिटीजनशिप सिर्फ मुसलमानों को देता है। अगर नॉन मुस्लिम ने इस देश की सिटीजनशिप लेनी हो,
तो पहले उसे मुसलमान होना पड़ता है। सऊदी अरेबिया में शराब पीना बिल्कुल गैर कानूनी है और अगर आप इस कानून को तोड़ते हैं तो इसके लिए आपको सख्त सज़ा मिल सकती है। पूरी वर्ल्ड में वैलेंटाइन डे हर कोई बड़े प्यार से मनाता है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस डे पर बैन लगा रखा है और आप सऊदी अरेबिया में रहते हुए इस दिन को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरेबिया ने फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा रखा है और अगर आपने वहां की किसी बिल्डिंग, किसी आर्मी हेडक्वार्टर या किसी और ऐसी जगह जहां पर फोटो लेना मना है वहां की फोटो ले ली तो ऐसा करने पर आपको सऊदी कानून का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बढ़ते हैं इस देश के फैक्ट्स की तरफ। तो आप लोग सोचते होंगे कि सऊदी अरेबिया का 95% हिस्सा तो रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, तो फिर ये देश इतना ज़्यादा अमीर कैसे बना? तो इसकी वजह इस देश में निकलने वाला ऑयल है, क्योंकि इस देश की लगभग 646 बिलियन डॉलर की जीडीपी है और आधी से ज़्यादा जीडीपी ऑयल से आती है। वर्ल्ड का लगभग 22% ऑयल सऊदी अरेबिया में ही पाया जाता है और ऑयल के अलावा इस देश के पास वर्ल्ड का छठा सबसे बड़ा गैस का भंडार भी मौजूद है। सऊदी अरेबिया में आपको तेल से महंगा पानी मिलेगा और इसीलिए इस देश में 1 लीटर तेल की कीमत से ज़्यादा 1 लीटर पानी की कीमत है। और आज सऊदी अरेबिया पूरी वर्ल्ड का बिना नदी वाला सबसे बड़ा देश भी है और यही चीज़ इस देश को पूरी वर्ल्ड से अलग बनाती है। सऊदी अरेबिया वो देश है जहां अधिक मात्रा में सिगरेट पी जाती हैं। हर रोज़ तकरीबन 500 रुपये और एक साल के लगभग 56 करोड़ रुपए स्मोकिंग के पीछे खर्च कर दिए जाते हैं। हालांकि इस देश की हुकूमत ने 2012 से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग करने पर बैन लगा रखा है और ये देश वर्ल्ड में सिगरेट बैन होने के बावजूद चौथा सबसे बड़ा तंबाकू का इंपोर्टर भी है। दोस्तों, सन 2018 से पहले तक सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का वाहिद ऐसा देश था जहां की महिलाओं को गाड़ी चलाना तो दूर की बात, उसका लाइसेंस हासिल करना भी गैर कानूनी था। लेकिन सन 2018 के बाद से महिलाओं को भी सऊदी अरेबिया में गाड़ी चलाने की अनुमति मिल गई है। सन 2012 से पहले तक कोई भी महिला ओलंपिक्स गेम में हिस्सा नहीं ले सकती थी, लेकिन सन 2012 में 2 महिलाओं ने लंदन और फिर 2016 में 4 महिलाओं ने रियो डी जनेरो में हिस्सा लिया। आज सऊदी अरेबिया के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसे किंग खालिद एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये एयरपोर्ट इस देश की राजधानी रियाद से 35 किलोमीटर उत्तर में वाक़ है। जबल सावदा सऊदी अरेबिया का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है जिसकी सतह समुद्र से बुलंदी लगभग 10,000 फीट की है। सऊदी अरेबिया की सबसे फेमस गेम फुटबॉल है। इसके अलावा इस देश में ओलंपिक्स, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स भी होते हैं और ये देश 3 मरतबा एशियन चैंपियन भी रह चुका है। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का लगभग वाहिद ऐसा देश है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बल्कि लोग टैक्सियों का ज़्यादातर उपयोग करते हैं। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का एक नौजवान देश है जहां पर लगभग हर 4 में से 3 लोगों की उम्र 35 से कम ही होती है। सऊदी अरेबिया में 80% मजदूर विदेशी देशों से काम करने के लिए आए हुए हैं और बाकी बचे 20% मजदूर इसी देश के हैं। सऊदी अरेबिया में पुरुषों के पहनने के लिए पारंपरिक कपड़े टोप और महिलाओं के लिए अबाया हैं। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा खजूर प्रोडक्शन करने वाला देश भी है। सऊदी अरेबिया में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगी वो है ऊँट, और इसी देश के शहर रियाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऊँट मार्केट भी लगता है। इसी मार्केट में एक दिन के 100 से अधिक ऊँट बेचे और ख़रीदे जाते हैं और बेबी ऊँट का मीट इस देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। सऊदी अरेबिया में महिलाएं चुनाव में वोट भी नहीं डाल सकती थी, लेकिन सन 2011 में यहाँ के राजा अब्दुल्ला ने महिलाओं को 2015 के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दे दी। दोस्तों, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सऊदी अरेबिया में एक भी नदी नहीं है। आप सोचते होंगे कि फिर ये देश पानी कहाँ से हासिल करता है, तो ये लोग पीने के लिए पानी समुद्र से हासिल करते हैं और इसी पानी को साफ करने के लिए इस देश के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद है। सन 2000 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया मलेशिया, थाईलैंड और साउथ अमेरिका के साथ वर्ल्ड का चौथा खतरनाक देश बन चुका है, जहां गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है और इस देश में ज़्यादातर अमवात रोड एक्सीडेंट में ही होती हैं। अरब के शाही परिवारों के बारे में आपने काफ़ी सुन रखा होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया में राजा का शासन होता है और एक शाही परिवार बहुत बड़ा होता है और ये शाही परिवार बहुत अमीर भी होता है, जिसे लोग रिच फैमिली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में ड्राइवरों ने एक खतरनाक खेल का आविष्कार भी कर रखा है जिसे सिंगल साइड वॉक स्कीइंग भी कहा जाता है। इस खेल में चलती कार को एक टायर पर बैलेंस किया जाता है। सऊदी अरेबिया में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर भी बन रहा है जिसे किंगडम टावर के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी
और इसकी ऊंचाई 3280 फीट होगी। सऊदी अरेबिया के दुकानदारों की एक आम सी बात यह है कि ये लोग अपनी दुकानों को खोलकर नमाज पढ़ने चले जाते हैं और इनके पीछे कोई सामान भी नहीं छेड़ता। और इसकी वजह यह है कि यहाँ का सख्त कानून है, अगर कोई सऊदी अरेबिया में चोरी करता पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन डीसी पर दहशतगर्द हमले के 19 आरोपियों में से 15 सऊदी अरेबिया से ही गए हुए थे। सऊदी अरब का स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में 11वें नंबर पर आता है। इस देश के एक वर्ष का आर्मी खर्च अफगानिस्तान की 3 गुना जीडीपी से भी ज्यादा है। इस समय सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में 7 के लगभग आसमान को छूती इमारतें हैं। किंग फैसल ने सन 1965 को सऊदी अरेबिया में टेलीविज़न को इंट्रोड्यूस करवाया था। सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में बनाया गया अल बुर्जुल बैत टावर, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर भी है। इस क्लॉक फेस का डायामीटर 43 मीटर का है। सऊदी अरेबिया में जब शादी होती है तो इसके लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग जगह का इंतज़ाम करा जाता है। वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी मॉस्क भी सऊदी अरेबिया में हैं। दोस्तों, ये थी सऊदी अरेबिया के बारे में बनाई गई हमारी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर आप इस वीडियो से प्रभावित हुए हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और अगर आप लोग किसी और देश या किसी दूसरे शहर की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हम जल्द से जल्द वो वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ मुझे अनुमति दें, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए देश नए शहर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।